अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरि निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त निवर्धनी बिबिलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। व्यास मंच पर विराजमान हमारे अत्यंत स्नेहभाजन और भागवत के सरस व्याख्याता श्री शिवम शुक्ल जी और पार्श्व में विराजमान मेरे अत्यंत आत्मीय राम कथा भागवत कथा के सुमधुर व्याख्याता श्री चिन्मयानंद जी और विराजे समस्त श्रोत्री वृंद स्नेहमयी भक्तिवती आदरणीय मातृशक्ति परमात्मा की कृपा से ऐसा सुंदर सुखद संयोग कलकल निरादनी पावन यमुना जी का पवित्र तट श्रीधाम वृंदावन की भूमि और उसमें राधा कृष्ण धाम ये पुरुषोत्तम मास मेरे गोविंद के नाम से है। पहले तो उसको मलमास कहते, 3 वर्षों में जो कट 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 करके तिथियां निकलती हैं वो फिर एक मलमास का रूप ले लेती हैं और मूलतः कोई भी शुभ काम वर्जित कर दिया। व्यावहारिक सांसारिक शुभ काम तो वर्जित हैं ही। बड़ा उदास हुआ बेचारा, बोले महाराज मलमास नाम मिला मुझे। भगवान बड़े प्रसन्न हुए प्रभु जगन्नाथ और उन्होंने कहा कि नहीं, अब इसका नाम हम पुरुषोत्तम मास रखेंगे। पुरुषोत्तम नाम जगन्नाथ जी का है ना, भगवान जगन्नाथ जी का जो क्षेत्र है वो पूरा पुरुषोत्तम क्षेत्र है, इसलिए जगन्नाथ जी का नाम भी पुरुषोत्तम है। तो जगत के नाथ ने इसको अपना नाम दिया और कह दिया इसमें अब जो कुछ भी शुभ कार्य करेंगे उसका 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, अनंत गुना फल प्राप्त होगा। ये प्रभु ने वचन दिया। और विशेष करके ओहो भागवत की कथा, एतस्मात् अपरम किंचित मनः शुद्ध्यै न विद्यते। एतस्मात् परम किंचित, भागवत की कथा से बढ़कर के तो मन को शुद्ध करने का कोई साधन है ही नहीं। और श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति, भागवत शास्त्र तो मुक्ति प्रदान करने की गर्जना करता है। तुम आ जाओ मेरी शरण में, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा।
ये भागवत शास्त्र का उद्घोष है। और वो वृंदावन धाम में, वृंदा मीन्स तुलसी, और तुलसी का जो धाम है वो वृंदावन। और वैसे वृंदान भक्त वृंदान अवति रक्षति इति वृंदाव श्री कृष्ण। वृंदाव नाम है कृष्ण का। वृंदान भक्त वृंदान अवति रक्षति इति वृंदाव श्री कृष्ण। वृंदाव माने कृष्ण, जहां नित्य नूतन रूप में विद्यमान रहे उसको वृंदावन कहते हैं। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। जहां भक्ति नित्य ही वृंदावन में नृत्य करती है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। जहां भक्ति नित्य ही नृत्य करे वो हमारे यहां 4 रानी है। सबसे पहली है रज रानी, ब्रज रज। उद्धव जी महाराज जब आए वृंदावन में, अब उनके मन में तो पता नहीं क्या क्या विचार थे। वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सप्तम। बृहस्पति जी के शिष्य बुद्धिमानों में परम श्रेष्ठ, बुद्धि सप्तम। लेकिन उद्धव जी जितने अच्छे ज्ञानी थे, जितने अच्छे विद्वान थे, उससे भी ज्यादा वो विनम्र थे, अहंकारी नहीं थे। एक जगह में कह रहा था कोई महापुरुष, पता नहीं कोई महामंडलेश्वर होंगे, बोले लोगों को ज्ञान का अभिमान तो हो जाता है पर अभिमान का ज्ञान नहीं होता। मैंने कहा रॉन्ग, आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। ज्ञान में कभी अभिमान नहीं होता, और अभिमान है तो ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान तो ब्रह्म का रूप है। ज्ञान मीन्स पर ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। हमारे उपनिषद कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य, ज्ञान और अनंत ये सब ब्रह्म है, ये सब परमात्मा का रूप है। और अहंकार तो प्रकृति है, अहंकार तो प्रकृति माना गया। गीता आप लोग पढ़ते होंगे तो गीता में 8 प्रकृति का वर्णन आता है कि भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारी दीयम में भिन्ना प्रकृतिरस्तधा। 8 प्रकृति है ना, तो उसमें जो 8वीं प्रकृति है वो अहंकार है। और प्रकृति तो परिवर्तनशीला होती है, प्रकृति तो स्वयं परिवर्तित है और परिवर्तन करती है। लेकिन ज्ञान तो ब्रह्म का रूप है, ब्रह्म में परिवर्तन होता नहीं है। इसलिए ज्ञान जहां है वहां अहंकार हो ही नहीं सकता, और अहंकार है तो वहां ज्ञान है ही नहीं, ये कंफर्म है। तो उद्धव जी महाराज परम ज्ञानी थे, इसलिए विनम्र थे। परम ज्ञानी है इसलिए सुशील थे। और गोपियों से जब उनकी वार्ता हुई महाराज, उन्होंने निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निरीह ब्रह्म का विशुद्ध प्रतिपादन किया। लेकिन गोपियों ने सगुण साकार सर्वशेष प्रभु का शास्त्रीय पद्धति में प्रतिपादन किया, भागवत प्रमाण है। तो उद्धव जी महाराज ने तो फिर क्वेमा स्त्रियो वनचरी व्यभिचार दुष्टा कृष्णे कचैष परमात्मा निरूढ़ भावा,
पर अंत में उद्धव ने गोपियों को प्रणाम करना चाहा। बोले मैं इनको प्रणाम नहीं कर सकता, मेरी कक्षा इतनी ऊंची नहीं है, मैं गोपियों को वंदन करने के योग्य हूं ही नहीं। इतने नम्र हैं उद्धव जी। तो बोले तो गोपियों के चरणों को प्रणाम कर लो। बोले नहीं नहीं, मेरी कक्षा इतनी ऊंची भी नहीं है। उद्धव ने न तो गोपियों को प्रणाम किया, न उनके चरणों को प्रणाम किया। उद्धव ने गोपियों के चरणों की धूली को प्रणाम किया, चरणों की रज को प्रणाम किया। कि वंदे नंद प्रजस्त्रीणाम पादरेणुमवीक्ष्णस यासां हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। मैं गोपियों के चरणों की धूली को प्रणाम करता हूं, जिनके मुख से निकलने वाली हरि कथा, हरि कथोद्गीत पुनाति भुवनत्रयम्, त्रिलोकी को पवित्र करता है। तो गोपियों के चरणों की धूली को वंदन किया। ये हमारे ब्रज की पहली रानी है, रज रानी, और दूसरी है यमुना रानी। यमुने तब दर्शनान मुक्ति। गंगा गोविंद के चरणों से प्रकट हुई है, पर यमुना तो कृष्ण के हृदय से प्रकट है। और यमुना जी गंगा जी से कोई 1000 वर्ष पहले भारत में आई। यमुना जी का अवतरण गंगा से बहुत पहले हुआ है। गंगा माता तो प्रभु के चरणों से प्रकट हुई है त्रेता में, त्रेता के प्रारंभ में। और यमुना जी गोविंद के हृदय से प्रकट होकर वृंदावन में आई है सतयुग के आरंभ में। भागवत में ध्रुव जी की कथा आती है ना, ध्रुव जी का चरित्र सतयुग का है। ये स्वयंभू मनु के पौत्र हैं खास। ध्रुव जी महाराज स्वयंभू मनु के बेटा उत्तानपाद, उनके पुत्र हैं ध्रुव। और ध्रुव जी की कथा सतयुग में है। और नारद जी महाराज से मिलना हुआ जब वो जा रहे थे सौतेली माता के बाग बागनों से आहत होकर के, तो नारद जी ने उनको जब उपदेश किया और उनसे कहा तुम सीधे मधुबन जाओ और मधुबन में श्री यमुना जी का स्नान करना, आचमन करना, और यमुना के किनारे उस अद्भुत वृक्ष के नीचे तुम इस मंत्र का जाप करना। सतयुग में यमुना जी थी। भगवान ने बोल दिया था यत्र वृंदावनम, राधा रानी बोलती है, यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धन नास्ति तत्र नो रमते मनः। जहां वृंदावन नहीं, जहां यमुना नहीं, जहां गोवर्धन नहीं, वहां हम नहीं जाते। तो भगवान को द्वापर में आना है और सतयुग में यमुना जी को भेजा। फिर त्रेता में प्रभु ने गोवर्धन को भेजा और द्वापर में फिर वृंदावन को भेजा गोलोक धाम से। और द्वापरांत में गोविंद स्वयं यहां पधारे। तो दूसरी रानी है यमुना रानी, जो गंगा से पहले हमारे भारत में पधारी। और तीसरी रानी है भक्ति रानी। भक्ति का तो साम्राज्य है वृंदावन में। और चौथी रानी है राधा रानी, किशोरी जी। राधा संसिद्ध धातु से राधा शब्द उत्पन्न होता है। मन की अंतर्मुखी वृत्ति का नाम ही तो राधा है। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। तस्मात् ज्योतिरभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम। एक ही ज्योति दो रूपों में परिणत हुई, उनमें एक राधा, एक वस्तुतः एक है। राम रूपे भवेत सीता रुक्मणी कृष्ण जन्मनी। नारायण लक्ष्मी
नारायण ही राम के रूप में पधारे, लक्ष्मी जी जानकी के रूप में आई, और वही नारायण राम जब कृष्ण बने तो वही साक्षात पराम्बा जगदम्बी भगवते लक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में आई। तो राधा क्या बोल, राधा तो कृष्ण ही है और कृष्ण ही राधा है। अच्छा, बांके बिहारी का दर्शन किया है आपने? वहां राधा रानी कहाँ है? बिहारी जी के मंदिर में आपने राधा रानी को देखा? नहीं, वो तो मुकुट रखा है, गद्दी है। जैसे बिहारी जी खड़े हैं वैसे बिहारी जी के बगल में राधा रानी की प्रतिमा है क्या? वृंदावन के 3 मंदिर हैं सबसे विशेष, बांके बिहारी, राधा वल्लभ और राधा रमन। बिहारी जी में राधा रानी नहीं है, केवल उनकी गद्दी रखी है छोटी सी और वहां मुकुट है। वृंदावन का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है राधा वल्लभ लाल, वहां राधा रानी कहां है? वहां भी गद्दी रखी और मुकुट रखा है किशोरी जी का। और तीसरा बड़ा मंदिर है राधा रमण देव, वहां भी राधा रानी नहीं है। मतलब क्या है? स्वामी हरिदास जी महाराज, स्वामी हरिवंश देव या गोपाल भट्ट देव ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दोनों एक ही तो हैं। बांके बिहारी ही राधा रानी है, राधा रानी ही बांके बिहारी है। ये तो भक्त वांछा कल्पतरु हैं, इसलिए भक्तों को आनंद संवर्धन करने के लिए वो 2 रूप में दर्शन देते हैं, राधा माधव के रूप में, जुगल जोड़ी के रूप में दर्शन देते हैं। वस्तुतः राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। राधा संसिद्ध धातु से राधा शब्द व्युत्पन्न होता है। तो मन की अंतर्मुखी वृत्ति राधा और मन की बहिर्मुखी वृत्ति ही धारा। गोविंद राधा के बस में है, धारा के बस में नहीं है। प्रचार रानी, रज रानी, यमुना रानी, भक्ति रानी और श्री राधा रानी, ऐसी किशोरी जी की राधा माधव के संयुक्त स्वरूप की भूमि श्रीधाम वृंदावन, और वहां फिर राधा कृष्ण धाम में कथा बड़ा सुंदर। और हमारे शिवम जी तो बड़ी प्यारी कथा करते हैं। एक बार मैं और कहीं गया था 5 मिनट के लिए, तो मुझे अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात इनका केस विन्यास मुझे अच्छा लगता है। वो आजकल थोड़ा प्रचलन हो गया ना, 4-4 हाथ लंबे केस और पाउडर लपस्टक और भगवान जाने, पढ़ते पढ़ते तो है नहीं आजकल भक्ता लोग, बस वो केस विन्यास में ही उनका टाइम जाता है। भोले भाले लोग होते हैं, कुछ भी बक दो, कुछ भी कह दो। तो शिवम जी की बात मुझे इसलिए भाती है कि सादगी। मुरारी बाप के पास में कपड़े नहीं है क्या? बापू को देखा अपने, वो बंडी सी पहन लेते हैं खादी की सी, उन पर वस्त्र नहीं है क्या? राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, सबसे ज्यादा राम मंदिर निर्माण में चंदा 18 करोड़ रुपए पूज्य मुरारी बापू ने दिया। क्या पहनते हैं? जरा सा खादी का सा कटी वस्त्र और खादी की सी वो बनियान सी पहन लेते हैं। व्यास गद्दी का स्वरूप है, सादा पहने, सादगी का जीवन। हमारे मुल्क पीठ वाले श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी को देखें आप, कैसा सादगी में जीवन, लेकिन सब शास्त्रों में निष्णात महापुरुष विद्वान। तो व्यक्ति का रहन सहन, खान पान सब सादगी से पूर्ण होना चाहिए। उसकी वाणी ओजस्वी, शास्त्र सम्मत वचन कहे, सादगी का जीवन जिए तो समाज में क्रांति आएगी, परिवार में शांति आएगी, उनके वचन का असर होगा। हमें तो कल ऋषिकेश से कथा करके जब लौट रहा था तो शिवम जी से वार्ता हुई फोन पर,
तो मैंने कहा देखो व्यस्त तो बहुत हूं, मैं प्रयास करूंगा आने का। तो इन्होंने कहा नहीं, कल कथा का विश्राम दिवस है, आज विश्राम है ना। तो हमने कहा ठीक है, मैं प्रयास करूंगा। तो आज मुझे भी नोएडा प्रस्थान करना था किसी विशेष घरेलू कार्य से। तो मैंने कहा थोड़ा हो ही आता हूं 10 मिनट, वो तो बगल में ही है। आजकल नोएडा तो मोहल्ला हो गया वृंदावन का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और कथा के जो आयोजक हैं, तो आज तो कथा का विश्राम दिवस है। तो विश्राम हो गई कि चल रहा है अभी? अब बीच में ही बोल गए हम लोग। तो ऐसा दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत, राजर्षि परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का शाप लगा। और भगवान सुखदेव ने अंत में उनसे यही बात कही, आप सुनेंगे। तुमने हजारों प्रश्न किए थे, 7 दिन में मैंने उनका जवाब दिया। अब एक प्रश्न मैं करता हूं। परीक्षित बोले आज्ञा। बोले तुम मरोगे? हजारों संत बैठे, सुखदेव जी के पिताजी बाबा पर बाबा और बड़े बड़े महापुरुष। क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने 1 सेकंड भी विचार किए बगैर तुरंत जवाब दिया, मैंने जन्म ही नहीं लिया था, तो मरूंगा क्यों? सुखदेव जी बोले हो गई कथा। तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धिं इमां जहि। मैं मरूंगा, ऐसी पशु बुद्धि यदि तुम्हारे मन में आई है तो उसको त्यागो। 7वां दिन जरूर है, तक्षक भी आएगा, डसेगा भी, पर वो तुमको नहीं डस सकता। क्योंकि जिसको वो डसेगा वो तुम हो ही नहीं, और जो तुम हो उसको कोई डस नहीं सकता। तुम तो दिव्य चिन्ह में शाश्वत अविनाशी आत्मा हो। अभी आप सुन रहे होंगे नवयोग स्तर प्रसंग में, नात्मा जजान न मरिष्यत नेधते सौ न क्षीयते सबन व्यभिचारिणाम ही। आत्मा न जजान तो न मरिष्यति। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा नित्य शुद्ध मुक्त चिन्मय शाश्वत अविनाशी है। ऐसा आत्मज्ञान का यह अद्भुत ग्रंथ है। हम सभी लोग परीक्षित हैं, और भागवत तो जीने का ग्रंथ है। रामायण हमें जीना सिखाती है, और भागवत हमें मृत्यु के भय से मुक्त होना सिखाती है। ये मरने का जो खामाखा वहम हमारे दिल में बैठा है, इससे मुक्त करती है भागवत। ऐसी अद्भुत कथा भागवत की कथा। फिर ऐसे अधिकारी विद्वान कथा करें, उसका तो कहना ही क्या है, उसका तो सुख ही अलग है। जय श्री कृष्ण।